मॉर्निंग फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे एक टॉपिक देख रहे हैं, डेविएशन। डेविएशन जो टॉपिक है, इससे जेई के एक दो क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। डेविएशन डेविएशन होता क्या है? ठीक है, अगर देखा जाए तो डेविएशन हम लोग के माइंड में भी बहुत सारी चीज़ों को सोच के आता है। जैसे हम लोग रास्ते में चल रहे हैं, कुछ सामान हमें पसंद आ गया रास्ते में, तो हम लोग माइंड डाइवर्ट होकर वो चीज़ लेने चले जाते हैं, वो चीज़ खाते हैं। ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ है। तो डेविएशन, वो जो डेविएशन पॉइंट हुआ उसी के बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, डेविएशन डेविएशन देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्या, एक लाइट रे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन, सरफेस, मिरर। ठीक है, तो उसमें आप लोग ने पढ़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो उसी से हम लोग डेविएशन का बात करेंगे, उस टॉपिक से। ठीक है, डेविएशन देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मिरर रखा हुआ है। ठीक है, एक मिरर है। ठीक है, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आया। ठीक है, इंसिडेंट रे, ये हमारा उसका रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर ये मिरर नहीं यहाँ पर नहीं रहता इस पॉइंट में, तो ये लाइट क्या सीधा आता। ठीक है, ये उसका नॉर्मल। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आप लोग ने जैसे जानते हो। ठीक है, लाइट जो है हमारे स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, तो स्ट्रेट लाइन है तो मतलब कि ये पाई। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, पाई, ये आई, ये भी हमारा आई, ये हमारा पाई। डेविएशन अब इस पॉइंट में क्या है, तो इसका जो ओरिजिनल पाथ था, ओरिजिनल पाथ तो ये था इंसिडेंट का, मगर यहाँ पे ये डेविएट कर गया, यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन दे दिया यहीं से, सरफेस से। ठीक है, क्योंकि ये आपका प्लेन सरफेस है। ठीक है, तो इस ओरिजिनल रे से कितना डेविएट किया, ये चीज़ हमें जानना है। इसे ही हम लोग कहते हैं डेविएशन, जिसे हम लोग डेल्टा से डोनेट करते हैं, जिसे हम डेल्टा से डोनेट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस ट्वाइस ऑफ आई। ठीक है, दिस दिस द डेविएशन प्रोड्यूस बाय द मिरर बाय दिस पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। इस इंसिडेंट रे से हमारा जो डेविएशन प्रोड्यूस हुआ उसका हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस जगह पे हमारा देखा जाए तो जो पाई है हमारा क्या है, कांस्टेंट है। पाई जो हमारा है क्या है, कांस्टेंट है। और आई जो हमारा है चेंज हो रहा है। अगर आई चेंज हुआ तो हमारा डेल्टा भी चेंज होगा, तो उसी को मैंने यहाँ लिखा है, वेयर पाई इज़ कांस्टेंट सो दैट इफ़ आई चेंजेस देन डेल्टा विल चेंज। ठीक है, जैसे जैसे ये चेंज होगा जैसे जैसे ये भी चेंज होगा, यानी कि दोनों का वेरिएबल का पावर देखा जाए तो 1 है, डेल्टा का पावर 1 है, क्योंकि दोनों चेंज हो रहा है वेरिएबल हमारा। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा है क्या, व्हेन द वेरिएबल शोज द पावर इज़ 1 देन इट शोज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया, वाई इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, वाई इक्वल टू सी माइनस एम एक्स हो गया हमारा। तो देखा जाए इसमें, तो इसमें इंटरसेप्ट क्या है हमारा, इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव में जा रहा है। ठीक है, इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव में जा रहा है, मगर स्लोप क्या जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। स्लोप हमारा नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर इसको ग्राफ में देखते हैं तो ऐसा। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में हमने आई को रख दिया, डेल्टा यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम दो केसेस देखते हैं, ठीक है, दो केसेस क्या क्या होंगे, जब हम आई का वैल्यू ज़ीरो रखते हैं तब डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, जब हम डेल्टा का वैल्यू ज़ीरो रखते हैं तो आई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो केस 1, जब मैंने आई का वैल्यू ज़ीरो रखा इस जगह पे, ठीक है, इसमें, तो आई का वैल्यू मैंने जब ज़ीरो रखा तो पाई क्या हो गया हमारा, मैक्सिमम हो गया, यानी कि डेल्टा का वैल्यू क्या हो गया, पाई मैक्सिमम। तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंट। मतलब नॉर्मल इंसिडेंट क्या हुआ, सरफेस पे जैसे ही उसका लाइट आया, ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर आया, ठीक है, और वैसे ही सेम रिटर्न हो गया। ठीक है, सरफेस से। दूसरा केस में क्या हो गया हमारा, जब मैंने डेल्टा को ज़ीरो रखा तो आई का वैल्यू क्या आ गया, पाई बाई 2। ठीक है, आई का वैल्यू हमारा क्या आ गया, पाई बाई 2। देखिए यहाँ पे 0 पाई माइनस ट्वाइस ऑफ आई। ठीक है, दोनों को फिर इंटरचेंज कीजिए तो आई का वैल्यू क्या आ गया, पाई बाई 2, यानी कि कोई डेविएशन नहीं हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं गेजिंग इंसिडेंट, गेजिंग इंसिडेंट। ठीक है, मतलब कि सरफेस के अलॉन्ग ही इसका लाइट आया और चला गया। ठीक है, सरफेस के अलॉन्ग। ठीक है,
ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंट और गेजिंग इंसिडेंट। अब इसी बेस्ड में जो एक दो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है हमारे, मैं आपको वो सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दिख रहे होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। देखा जाए तो यहाँ पे दो मिरर है। ठीक है, एक मिरर इधर है, एक मिरर इधर है। ठीक है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल का है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, हमारे यहाँ जो इंसिडेंट है वो आई एंगल में आ रहा है। कितने पे आ रहा है? आई एंगल पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा उसका रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, वो भी आई एंगल में, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है हमारा। तो ये जो रे इधर गया, ये इस सरफेस के लिए तो क्या है, इस सरफेस के लिए तो इंसिडेंट है, तो इस यहाँ पे भी तो इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो ये इसका रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा आई एंगल था, ये हमारा आई एंगल था, तो ये हमारा एंगल कितना होगा? 90 माइनस आई होगा। ठीक है, नॉर्मल से देखा जाए तो 90 डिग्री होता है, तो 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आई है, तो ये हमारा कितना हो गया? आई। ठीक है, फिर ये एंगल हमारा कितना हो गया? 90 माइनस आई और 90 माइनस आई, यानी कि हमारा ये रफ डायग्राम बन गया। ठीक है, ये पहला डेल्टा 1, ये डेल्टा 2। ठीक है, डेविएशन 1, डेविएशन 2। तो इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, तो डेल्टा 1 इक्वल टू पाई माइनस ट्वाइस ऑफ आई, जो हमारा फॉर्मूला होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, डेल्टा ट्वाइस ऑफ आई और पाई। ठीक है, और डेल्टा 2 हमारा क्या हो जाएगा? पाई माइनस ट्वाइस ऑफ 90 माइनस आई। ठीक है, पाई इक्वल टू, देखिए यहाँ पे पाई माइनस 180 प्लस ट्वाइस ऑफ आई, तो 180 कैंसिल आउट, ट्वाइस ऑफ आई। अब डेल्टा नेट क्या हो जाएगा? ये इन दोनों का सम। ठीक है, इन दोनों का सम, तो ये पाई माइनस ट्वाइस ऑफ आई, ये प्लस ट्वाइस ऑफ आई। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ आई कैंसिल आउट हो गया, ट्वाइस ऑफ आई कैंसिल हो गया, तो फिर बचा क्या हमारा एट द एंड में? पाई। ठीक है, क्लॉकवाइज। ये हमारा इसका आंसर था।